हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम लेकर आए हैं एफकट 1 2017 के रीजनिंग और जीके के कुछ क्वेश्चन। तो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन पेपर थे वो आपको नहीं दिए गए थे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हैं सिर्फ मेमोरी बेस पर। जो भी स्टूडेंट्स थे हमारे, जिन्होंने जिस तरह से बताया कि ये क्वेश्चन जो था आया हुआ था, तो वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है वो करेक्टली नहीं हो, क्योंकि डिफरेंट वे से हो सकता है उन्होंने बताया हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन याद रह ही जाते हैं, तो ये हम जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मैथ का जो सेक्शन है वो हमने सॉल्व किया है, तो वो हम मिडनाइट के टाइम में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप आज ही अपडेट रहिए, कल तक आपको वो वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एसएसबी की तैयारी भी अब स्टार्ट कर रहे हैं और हमने अलग से एक सीरीज बना रहे हैं, ताकि आपका जो है मैथ जो है वो बड़े अच्छे से हो जाए। मैथ के लिए हम ट्रिक्स के साथ किस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस पर वर्किंग चल रही है। जल्दी ही यहाँ पर आपको वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी कि आपने ट्रिक्स के साथ कैसे मैथ को सॉल्व करना है। और एसएसबी के लिए भी हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने मेमोरी बेस से ही लिए हुए हैं। तो और जो क्वेश्चंस का लेवल है, अगर हम एनालाइज करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास मैथ के क्वेश्चन भी आए, रीजनिंग एंड जीके के जो भी क्वेश्चन आए, इंग्लिश के तो किसी ने नहीं बताया इस तरह से कि कौन से क्वेश्चन थे। लेकिन अगर हम बाकी 3 सेक्शन से एनालाइज करते हैं तो जहां तक हमें लगता है जो क्वेश्चन का लेवल था वो इतना ज़्यादा नहीं था। जीके जो थी काफ़ी हद तक कुछ क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, काफ़ी बेसिक से पूछे हुए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो आसान थे। मैथ बिल्कुल ईजी था, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे। बाकी जो थे वो बिल्कुल इतने ज़्यादा नहीं हम बोल सकते कि आपसे नहीं हो सकते थे। अगर आपने प्रैक्टिस की थी तो फिर आप मैथ के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इजीली, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। रीजनिंग के भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो इजी ही थे। तो कट ऑफ की जो हम उम्मीद कर रहे हैं तो कट ऑफ हाई ही जानी चाहिए, लेकिन हाई का मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा ही क्रॉस कर जाएगी। वो 145 से 150 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि हम जो हैं क्या करते हैं, मैक्सिमम जो नेगेटिव मार्किंग में हम रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो यहाँ पर काफ़ी फ़र्क डालती है। तो आपने 145 से 150 तक जो है वो आप सिक्योर हो, लेकिन आपको बताया गया था कि आपने ज़्यादा जो है वहाँ पर ट्राई करना है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन है, हु वाज द नेवी चीफ इन अक्टूबर 2016। तो उस टाइम थे एडमायरल सुनील लांबा। नेक्स्ट है, विच साउथ कोरियन सिटी होस्टेड 2014 एशियड। तो ये एंशियन सिटी है, वहां पर होस्ट किए गए थे। फिर है, मैकडोनियन एम्पायर बिलोंग्स टू विच एज। तो ये आयरन एज से जो है रिलेट करता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, दीपा कर्माकर स्कोर इन फाइनल राउंड इन रियो ओलंपिक। ये जो है आई थिंक आपको पता होगा, मैंने वीडियो में ये कवर भी किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दीपा कर्माकर का क्वेश्चन जरूर बन रहा है, क्योंकि इस पर कोई इतना नहीं ध्यान देगा। और ये जो है काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि जिम्नास्टिक में कोई सिलेक्ट हुआ था ओलंपिक के लिए, लेकिन इतना नहीं सोचा था मैंने कि ये जो है इतना डीपली क्वेश्चन आएगा। तो ये जो फाइनल था, जो फाइनल के 2 राउंड थे उसमें पहले उनका 14.896 कुछ इस तरह का स्कोर था, एंड सेकंड राउंड में था 15.226। जो एवरेज बना था उनका वो बना था 15.066। तो उन्होंने अगर एवरेज पूछा था तो 15.066, अगर फाइनल स्कोर में लास्ट सेट में फाइनल स्कोर पूछा था तो वो था आपका 15.226। नेक्स्ट है, सलल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो ये चिनाब रिवर पर है। विच पोर्ट चाइना इज मेकिंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में चाइना ने ग्वाडर पोर्ट बनाना स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है, विच हु वाज गिवन आउट फर्स्ट टाइम बाय थर्ड अंपायर इन टेस्ट। तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। नेक्स्ट है, क्लासिकल डांस ऑफ केरला। तो ये कथकली है। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ऋषभ देव है, ऋषभ नाथ नहीं है, ये आपने करेक्ट कर लेना है, ऋषभ देव। नेक्स्ट है, ओल्डेस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। ये था माउंट एटना। विच इज द नोट एन इनर्ट गैस। तो विच इज नोट ए इनर्ट गैस, सॉरी स्पेलिंग जो है यहाँ पर मिस्टेक है। तो इनर्ट गैस जो है वो यहाँ पर
रीजनिंग में आया था ये, जीनोन, आर्गोन, हीलियम और हाइड्रोजन में से। तो आपको आई थिंक पता होगा कि सभी साइंस स्टूडेंट्स हैं, हाइड्रोजन जो है वो इनर्ट गैस नहीं है। विच इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, ये थी डिगबोई। म्यांमार्स ओल्ड नेम, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन था कि म्यांमार्स ओल्ड नेम बिफोर 1968 कुछ इस तरह का था, तो वो उससे पहले बर्मा नाम था। नेक्स्ट है करेक्टर ऑफ अलादीन बिलोंग टू विच बुक, तो ये अरेबियन नाइट की बुक में है, अरेबियन नाइट्स। वेयर इज हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये हैग में है, नीदरलैंड्स में। व्हाट इज सिनबिन इन आइस हॉकी, तो आइस हॉकी में सिनबिन जो होता है वो होता है द पेनल्टी बॉक्स वेयर ए प्लेयर सिट्स टू सर्व द टाइम ऑफ ए गिवन अ पेनल्टी, मतलब जहां पर उसने बैठना होता है पेनल्टी टाइम में किसी भी प्लेयर ने। विच इज डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, तो ये मैरिना ट्रेंच है। हाउ इज सत्यजीत राय फेमस, तो वो फिल्म मेकर में फेमस हैं। विच पीएम कंस्टिट्यूटेड मेंडल कमीशन, मोरारजी देसाई जो हैं, इन्होंने मेंडल कमीशन को बनाया था। विच क्यूबन रेसर इज कॉल्ड द हॉर्स, तो ये थे अल्बर्टो जॉन टोरेना। तो ये 21 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपके पास हैं हु वाज द नेवी चीफ इन अक्टूबर 2016, तो ये पहले भी कवर हो गया, एडमायरल सुनील लांबा। हु वाज यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन अक्टूबर 2016, तो ये ब्रजेश मिश्रा जी थे। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल जो थे फर्स्ट वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आईओए एथलीट कमेटी मेंबर, तो इंडियन ओलंपिक्स जो कमेटी है उसमें जो है कमेटी मेंबर जो है इंडिया से वो साइना नेहवाल बने हैं। ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हुआ किस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन ये ही मान सकते हैं कि कमेटी मेंबर कौन बना है अभी, तो उन्होंने ऑप्शन में ये बताया, तो साइना नेहवाल बने हैं। फिर है ईरानियन इंडियन पोर्ट, तो ये बन रहा है चबहार पोर्ट। नेक्स्ट है इनर्ट गैस, तो वहां पर ऑप्शन थे आपको कि इनर्ट गैस कौन सी है, तो जीनोन जो है वो इनर्ट गैस है। नेक्स्ट है पीएम आफ्टर राजीव गांधी डेथ, तो राजीव गांधी की डेथ के बाद नरसिम्हा राव बने थे। फिर है अमृत्या सेन फील्ड, तो अमृत्या सेन जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में। ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में भी आया था, लेकिन वहां पर इसको और डिफाइन किया हुआ था कि इकोनॉमिक्स की किस ब्रांच में मिला था उनको, तो यहां पर बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ इतना बताना था कि इकोनॉमिक्स की ही फील्ड में मिला था। नेक्स्ट है टॉलेस्ट टावर इज टोक्यो स्काई ट्री, तो ये क्वेश्चन था कुछ इस तरह का कि टॉलेस्ट टावर कौन सा है, तो वो ये है टोक्यो स्काई ट्री। स्टेट प्रोड्यूसिंग मोस्ट बनानास, तो तमिलनाडु है। अकबर प्रोमुलेटेड विच रिलीजन, तो ये उन्होंने प्रोमोट किया था दीन ए इलाही, और उसके लिए क्वेश्चन ये भी बनता था कि दीन ए इलाही में सिर्फ एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, बिरबल। नेक्स्ट है जामिनी रॉय वाज फेमस, तो किसके लिए फेमस थे, वो पेंटिंग के लिए फेमस थे। पद्मावत वाज रिटन बाय, तो ये मोहम्मद अली जायसी ने लिखी थी। डायमंड सिटी ऑफ वर्ल्ड एंटवर्प है डायमंड सिटी। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट रिफाइनरी, तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी जो है ये ऊपर भी कंप्लीट किया था डिगबोई, और अगर नूनमती है आपके पास ऑप्शन में तो वो भी ठीक था वहां पर आंसर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक जो है क्वेश्चन आया था कुछ नियोलिथिक एज से रिलेटेड आया था। एंड फिर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये हेग्स में ही है, हेग में। एंड मिंटोनेटी इज नेम ऑफ वॉलीबॉल, मतलब ये बता रहे थे कि मिंटोनेटी जो है ये भी एक ऑप्शन था, तो ये वॉलीबॉल में यूज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो है आप खुद ही देख सकते हो कि काफी जो है मतलब बेसिक से पूछे हुए हैं, जैसे ये मैकेडोनियन एम्पायर है, आई थिंक आपने कम ही पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर पढ़ा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, फिर मतलब आप काफी अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो वो इजी भी थे। एज ए होल अगर हम जीके देखें तो फिर तो पेपर जो था वो टफ ही था, लेकिन अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें, जिस तरह के मैथ के क्वेश्चन है सॉल्व किया हुआ है हमने, तो वीडियो भी तैयार है, हम अपलोड करेंगे कुछ टाइम बाद, मतलब आज या रात तक अपलोड कर देंगे, तो आप वेट कीजिए वीडियो का। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एनालाइज जो है आपका 2017 फर्स्ट जो पेपर था, यही है कि
इंग्लिश का तो हमें नहीं मिले कोई भी क्वेश्चन की किस तरह के थे, लेकिन जीके रीजनिंग और जो मैथ था वो लगभग एवरेज था, और आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 150 तक तो जाएगी। 145 से 150 तक जो है कट ऑफ जाएगी। तो अगर आपके 170 हैं तो मेरिट के लिए भी अच्छी बात है। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।